हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले सुबह बन रही है इंडक्शन पे चाय और साथ में मैंने जो आलू थे वो गरम कर दिए क्योंकि मैंने रात में उबाल दिए थे। अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा तो गैस चली गई थी, गैस थी नहीं, बुकड है पर आई नहीं और हम लोगों को सुबह निकलना था एक छोटी सी ट्रिप के लिए। तो यहाँ पे मैं बना रही थी खाना फॉर ट्रिप क्योंकि आजकल जब भी हम कहीं जाते हैं तो मैं खाना बना के ले जाती हूँ क्योंकि काफ़ी मज़ा आता है जब आप ट्रेन में या फिर कार में खाना खाते हो। यार पता नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सुबह सबसे पहले यहाँ पे मटर आलू की सूखी सब्जी बनाई है। तो इसमें मैंने करी पत्ता, राई, जीरा, प्याज, हरी मिर्ची और मटर डाल दी है। उसके बाद फिर आलू जो मैंने हल्के गरम कर दिए थे वो मैंने छील दिए हैं। और चाय मैंने सबसे पहले चढ़ा दी थी क्योंकि एक एक करके ही सामान बनता। इस बीच में मेरी हाउस हेल्प भी आ गई थी, मैंने उसे सुबह जल्दी बुलाया था ताकि मैं ये सारा जो बर्तन वर्तन वाला काम है वो करा लूँ और हम टाइम से निकल पाए। तो हमारी डेस्टिनेशन सेम ही रहती है बट उस डेस्टिनेशन में चेंजेस आए हैं जो कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। वो राजा की फेवरेट डेस्टिनेशन है एंड समहाउ मेरी भी है क्योंकि वहां पहुंचना इजी होता है, काफी फैमिलियर है और ओनर भी हमारे जबलपुर के ही हैं। तो वो जगह काफी ऐसी होती है कि मैं बताऊंगी। ये लोग हल्ला कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आलू जो है वो डाल रही थी, साथ में मैं पूड़ी बनाने की तैयारी कर रही थी। तो आलू को मैंने थोड़ा थोड़ा फोड़ के सब्जी में डाल दिया है और उसके बाद फिर इसमें जो मसाले हैं वो डाल देंगे, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक। और जब इसको एंड पे रेडी करेंगे तो हम इसमें अमचूर पाउडर डाल देंगे। गरम मसाला नहीं डालती हूँ क्योंकि वो काफी ज्यादा हैवी हो जाता है और मेरे को गरम मसाला वाली सब्जियां बहुत ज्यादा हैवी वैसी लगती है। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं अच्छे से आलू को क्या बोलते हैं, मिक्स कर लूंगी और सब्जी को रेडी कर लूंगी। उसके बाद मैंने इंडक्शन को थोड़ा सा टेम्परेचर उसका हाई किया है एंड फिर मैं यहाँ पे सारी जो पूरियां है वो बेल के रख दूंगी। तो एक एक करके जो पूरियां है वो मैं बेल रही थी और सारी पूरी जब एक साथ रेडी हो जाएंगी लाइक हाफ हाफ बैच में, उसके बाद मैं जल्दी जल्दी से इन्हें बना लूंगी। तो सुबह नाश्ते में हमें कुछ नहीं खाना था क्योंकि हमें जल्दी से निकलना था। तो बच्चों ने कार में जाते ही खाना जो था वो डिमांड किया एंड बहुत अच्छा है यार, आप कभी भी कहीं जा रहे हो तो रेडी करके लेके जाओ। घर का खाना घर का होता है। अगर आप पिकनिक जा रहे हो कहीं जा रहे हो तो पिकनिक में भी जो घर का खाना होता है वो ज्यादा मजेदार होता है। जैसे आप दो तीन कपल जा रहे हो तो सब लोग बना लो। हम लोग पहले एक छोटा सिलेंडर लेके जाते थे जब फ्रेंड्स के साथ जाते थे और उस छोटे सिलेंडर में हम लोग वहीं पे कुक करते थे। जैसे पूड़ी बना ली, भरता बना लिया, ऐसा ऐसा कुछ कुछ। उसके बाद फिर मैं जल्दी जल्दी से जो पूड़ियाँ हैं वो सेकना शुरू करूंगी। और यहाँ पे मैंने डुगुजिया से पूछा, उन्हें कुछ खाना उन्हें कुछ नहीं खाना था क्योंकि देवर लाइक वेरी एक्साइटेड। और बच्चों को जो मजे आए हैं ना, आप मेरे अभी ब्लॉग मिस बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग्स जो है वो देने वाली हूँ। एंड यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से जो पूड़ियाँ हैं वो रेडी कर रही थी और मेरी हाउस हेल्प इस बीच में बर्तन कर चुकी थी और झाड़ू पोछा लगा रही थी। और फिर मैंने बोला कि जब तक ये झाड़ू पोछा करेगी तब तक ये वाले जो बर्तन हैं ये भी फ्री हो जाएंगे। और इंडक्शन में कुक करना बहुत ही इजी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ काम है, मुझे बहुत वो पड़ा। बट बहुत ही इजीली जो खाना था मेरा बन गया। और इस इंडक्शन को लाइक मैं तब लेके आई थी जब मेरी यहाँ पे किचन बन रही थी और इंडक्शन के कारण ही शायद हम लोग कल रात, मतलब उस दिन से पहले रात को भी खाना खा पाए और सुबह भी खाना बना पाए। तो मैं थोड़ा सा डर गई थी अभी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे सारी पूड़ियाँ जो है वो रख दूंगी फॉइल पेपर में ताकि ये थोड़ी गर्म रहे। फिर मैंने इसे कैसरॉल में डाल दिया था एंड देन फिर मैं चली गई थी नहा के फटाफट से रेडी होने के लिए। राना मुझसे कह रहे थे तुम क्या पूरे टाइम खाना ही बनाती रहोगी, चलना नहीं है क्या? मैंने बोला यार बना लो, तुम्हें पता नहीं है जब क्या होता है बना के नहीं लेके जाओ ना तो बोलते अरे कुछ बना लेते, और फिर अगर बना के लेके जाओ फिर इनको लगता है टाइम वेस्ट हो रहा है। फिर मैंने फटाफट पूरे ही आटे की बना ली थी क्योंकि उसके बाद फिर ये था कि जितनी खाएंगे खाएंगे, बाकी फिर ये हो जाएगा कि हम खिला सकते हैं किसी को या फिर वहां पे दे सकते हैं। तो अब जल्दी जल्दी से मैंने जो पूड़ियाँ थी वो रेडी करी और खाना पैक करके मैं हो गई थी। हेलो हेलो एवरीवन, बिल्कुल टाइम नहीं मिला है और शक्ल देखो मेरी, बस कार में सही करूंगी। जय श्री बालाजी महाराज।
तो चलो यार, कंगी तो किसी कंगी नहीं है, इसको मैं तो फटाफट उठा के लाई। हैप्पी जर्नी। उसके बाद फिर हम लोग बैठ गए कार पे, और जैसे कि आपने मुझे देखा कि मैंने बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई हूँ, जिया ने भी कपड़े चेंज करे हैं और बस उसकी मुझे छोटी वोटी बनानी थी, तो मेरे को लगा भी बनाएंगे। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा गेट रेडी विथ मी इन कार शूट करेंगे। तो जिया थोड़ा सा ठंडी ठंडा सा लग रहा था, तो मैंने उसे प्यार से लिटा लिया। अब मैं जल्दी से एक सनस्क्रीन ले रही हूँ, ये है लैक्मे की सनस्क्रीन। और यहाँ पे जिया एकदम रेडी हो गई थी कि मेकअप कराना, मेरी गोदी में चढ़ी हुई थी और वो मेरे को मेकअप कर रही थी और पूरी सनस्क्रीन फैला रही थी। तो सनस्क्रीन में एक्चुअली में ऐसा होता है कि वो काफी ज्यादा व्हाइट कास्ट छोड़ती है, तो इसको अच्छे से रब कर लो। और उसके बाद मैं एक्चुअली में हैंड के बीच में रब करके फिर अप्लाई करती हूँ, बट यहाँ पे मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ था ताकि मैं गेट रेडी विद मी एक छोटा सा शूट कर पाऊँ। और कार में भी आप रेडी हो सकते हो काफी आसानी से। उसके बाद फिर मैंने अच्छे से जो सनस्क्रीन थी वो अप्लाई करी, फिर मैंने अपनी फेवरेट बीबी क्रीम यूज करी है। ये है, सबकी फेवरेट नहीं हो सकती है, मेरी मदर इन लॉ को बिल्कुल नहीं पसंद है, तो जिसको सूट जो प्रोडक्ट हो जाए वो उसके लिए अच्छा है। जरूरी नहीं है जो प्रोडक्ट मेरे लिए अच्छा है वो आप लोगों के लिए अच्छा हो। तो ये है पॉन्ड्स की बीबी क्रीम एंड इट इज वेरी लाइट वेट, प्लस मेरे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो ब्लेमिशेस और पिगमेंटेशन है वो हाइड कर देता, पूरा तो नहीं बट हाँ फिर भी एक तरह से कर देता। फिर मैंने अपनी जो आईब्रो है वो फिल कर ली थी। अगर आपकी आईब्रो बनी रहती है तो काफी इजी होता है उसे फिल करना। और कार जिस ढंग से चल रही थी मेरे को लगा मेरी आईब्रो वाइब्रो सब बड़ी होने वाली हैं, तो इधर उधर से कारें हिल रही थी। उसके बाद मैंने आईब्रो फिल करी है। कॉम्पैक्ट मैंने रखा नहीं था पर्स में क्योंकि वो मेरे मेकअप किट में था। फिर मैंने यहाँ पे अपना प्लम का काजल यूज किया है, ये ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है। दिस इज माय फेवरेट काजल, स्मज नहीं होता है एंड मुझसे पूछते प्लम का काजल है यार ये, और काफी टाइम तक चल जाता है। इससे आप ब्लैक स्मोकी आईज भी बहुत अच्छी कर सकते हो। उसके बाद फिर मैंने बहुत सारा मस्कारा अप्लाई किया है। तो मेरा गो टू लुक जो है वो है काजल, मस्कारा और बीबी क्रीम, दैट्स इट। और लिपस्टिक लगा लूंगी। ब्लश में कुछ ऐसे रखा नहीं हुआ था, और ब्लश की मैं बहुत ज्यादा शौकीन भी नहीं हूँ, मुझे बहुत ज्यादा लाल लाल गाल अच्छे नहीं लगते। एक्चुअली मुझे ब्लश ही नहीं बहुत अच्छा लगता, क्योंकि जब भी मैं ब्लश अप्लाई करती हूँ तो राजा मुझे बोलते हैं बंदरिया बंदरिया, तो इसलिए मैं नहीं लगाती। उसके बाद फिर मैंने ये मेबलिन की लिपस्टिक ले ली है, ये ग्लॉस प्लस मैट लिपस्टिक, आई डोंट नो इसका क्या नाम था, इसकी शेड विटी है एंड ये रेड नहीं है, काफी अच्छा कलर है। जिया को भी लगाना था, हल्का सा मैंने उसके लिप्स पे टच कर दिया और इस तरह से मैंने अपना मेकअप जो था वो कर लिया ताकि चेहरा थोड़ा तो सही लगे, कि उठ के आ गई बस ऐसा लग रहा था। उसके बाद फिर मैंने जो कोम्ब है वो किया और अच्छी सी एक पोनी टेल रेडी करी। फिर पोनी टेल को मैंने कर लिया था क्लच, और यहाँ पे हो गया था मेरा लाइक फुल मेकअप डन, जो कि काफी लाइट वेट है। और आप देख सकते हो इसमें ऑटोमेटिकली एक जो ग्लोइनेस है वो दिख रही है। देन जिया यहाँ पे मुस्कुरा के देख रही थी, उसकी चोटी उसने नहीं बनवाई थी। मैंने बोला चलो रिसोर्ट पहुंचने से पहले बना देंगे। फिर यहाँ पे पंचर वाले के यहाँ पे हम लोग आए थे, हवा चेक करा रहे थे, क्योंकि ट्रैवल जो है वो था 4 घंटे का। डुगू को लग गई थी भूख, अराउंड 11:30 का टाइम हो रहा था ये। और यहाँ मैंने बच्चों को उनका जो नाश्ता था वो करा दिया, और लंच भी यही था। बहुत ही अच्छे से आलू की सब्जी और पूरी खा लेते हैं आजकल बच्चे, मेरे नॉर्मल सब्जियां खाने लगे हैं, उनके लिए स्पेशली फीकी सब्जी नहीं बनानी पड़ती, दे आर लाइक वेरी नॉर्मल अब खाने के लिए। अब यहाँ पे आ गया था एक बहुत ही प्यारा सा जंगल, एंड अगर आप एमपी में रहते हो तो आप जंगल के प्रेमी होगे। और यहाँ पे देखिए कितने सारे मॉन्कीज है जिनसे बच्चे खेल रहे थे। तो ये जंगल के मॉन्कीज नहीं है, ये गांव से एक रास्ता जाता है वहां के है, क्योंकि जंगल के मॉन्कीज को आप फीड नहीं करा सकते हो। जहाँ पे जो भी नेशनल पार्क का बाउंड्री लगती है उसके बाद आप किसी को भी फीड मत कराओ जानवरों को, क्योंकि वो अलाउ भी नहीं होता है। और यहाँ पे राजा गाना गा रहे थे, मैं सुन सुन के उनका गाना हंस रही थी, क्योंकि वो बहुत ही वियर्ड तरीके से गाने गाते हैं। तो हम लोगों ने आराम से भैया तो हम लोगों ने अपना गॉगल ले लिया था, क्योंकि सनग्लासेस थे नहीं हम लोगों के पास। फिर बच्चों का जबलपुर में नहीं मिला तो शाहपुरा आए हैं, शाहपुरा मिलेगा तो वहाँ से ले, क्योंकि अगर मैंने गॉगल पहना तो ये लोग नहीं पहनने देंगे जब तक कि इनके पास नहीं रहेगा।
यहाँ पे हम लोग इंजॉय कर रहे थे, गाना गा रहे थे, जिया चश्मा लगा के दिखा रही थी। तो बच्चों के ग्लासेस भी ले लिए थे, हम लोगों ने भी ले लिए थे, क्योंकि बच्चे जो है हमें नहीं पहनने देते और हमारे सारे घर के सन ग्लासेस गायब हो चुके हैं, क्योंकि बच्चों ने ले लेके सब इधर उधर कर दिए। तो हम लोग कभी भी किसी ट्रिप पे जा रहे होते हैं, वैसे तो हम लगाते ही नहीं हैं आजकल, और जब हमें लगता है तो हम खरीदना पड़ता है हाथ के हाथ में, और हम सस्ते वाले खरीदते हैं क्योंकि हमें पता है टूट गए। तो याद शुरू हो जाती है हमारा फेवरेट नेशनल पार्क बांधवगढ़ की सीमा, और यहाँ पे है बहुत ही अच्छे अच्छे ठंड में ना ये वाले व्हाइट कलर के पौधे पूरे जंगल में आपको मिलेंगे। और ये वाला जो एरिया है यहाँ पे शाम में डेली टाइगर निकलता है। विदाउट सफारी आप टाइगर देख सकते हो, क्योंकि 2-3 बार हम लोगों ने शाम में यहाँ पे स्पॉट किया है विदाउट सफारी, क्योंकि एक टाइगर का जोन है। और इसी रोड पे एक अभी जब हम लोग आ रहे थे तो एक बैल थी, उसका शिकार हुआ था, तो वो रोड पे बैठी थी, उसका पूरी गला कटा हुआ था। तो वो कह रहे थे कि वो रात में लेके चला गया, रोड पे थी वो बैल। तो वहां पे फॉरेस्ट वाले खड़े हुए थे, और आई थिंक वो पार्ट मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि हमें उन्होंने बोला कि एक्सीडेंट हुआ है, फिर हमें रिसोर्ट वालों ने बताया। देन फिर हम आ गए थे मोगली रिसोर्ट। अगर आप बांधवगढ़ प्लान कर रहे हो तो ये बहुत ही अच्छा अफोर्डेबल रिसोर्ट है। आज मैं आप लोगों को इसकी जो रेट है वो भी बता दूंगी, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। मैं हमेशा ब्लॉगिंग करती हूँ और आपको जो डिटेल्स हैं वो देती ही नहीं हूँ। यहाँ पे हम लोग एंटर हुए और ये पूरा रेनोवेट हुआ है। यहाँ पे प्ले जोन रिनोवेट हुआ है, यहाँ का रेस्टोरेंट रिनोवेट हुआ है। यहाँ पे हम तब से आ रहे हैं जब हमारे बच्चे नहीं थे। 2019 से हम लोग यहाँ पे रेगुलर आ रहे हैं, एंड ये जगह ऐसी है जहां से हम कभी भी बोर नहीं होते। माय फेवरेट प्लेस, माय फेवरेट प्लेस। तो हम आ चुके हैं हमारी फेवरेट प्लेस में, और इस बार इस फेवरेट प्लेस में बहुत कुछ डिफरेंट देखने को मिल रहा है। तो ये देखिए ऊपर, ये दिखाने वाला था, इनको गलत फहमी है, ये गलत इनको गलत फहमी हो गई थी कि बाहर कुछ चेंज हुआ है। मैं वो दिखाने वाला था, मैं यहाँ के रोप दिखा रहा हूँ। वो बंदर आते हैं, वो कूदते हैं ऊपर अपना, यहाँ पे ना कूदे तो भगते हैं टाइलन टाइप। और क्या देखो खाना खाना खाया तुम्हारा कुछ ये कैची है। मम्मा जान लग रही है ना, चलो चेंज कर लेना चाहिए। सुसु कर लो थोड़ी बहुत, फिर घूमते खेलते। यो के आ गए पापा। ये लो। 305 अपना 301 302 हो रहा था ना, भरा हुआ है वो। अच्छा नंबर चेंज हो गया। आ जाओ, क्या बाय जाओ। टाइगर म्याऊ है, काटू काटू करेगी, जाओ। और सच में म्याऊ है यहाँ पे। उसके बाद फिर हमारा रूम नंबर चेंज हो गया था। हम हमेशा 301 ही लेते हैं। तो 301 में लेपर्ड की फोटो है, तो यहाँ पे कुछ बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेटिव लगा के रखी थी। 301 में लेपर्ड की फोटो है। अब की बार हमें 305 रूम नंबर मिला है, जिसमें की है टाइगर की फोटो। और थोड़ा सा दूर था और दूर के कारण यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, विच इज वेरी गुड, कि हमें कोई भी कांटेक्ट नहीं कर सकता है इस टाइम पे। और मैं और राजा काफी अच्छे से चल मारे थे कि चलो नेट नहीं है, कुछ नहीं है, तो लाइक फोन से फ्री हो जाते हैं हम यहाँ पे आके। साथ में आप अपने कहते हैं ना, एक मोबाइल डिटॉक्स, एक नेट डिटॉक्स आपको चाहिए होता है, वो हमें यहाँ पे इजीली मिल जाता है। तो हम एंटर हो जाते हैं हमारे रूम में, जहाँ पे उन लोगों ने हमारा सामान रख दिया था, क्योंकि हम लंच करने गए थे, तो उस बीच में उनने आके हमारा सामान रखा। और यहाँ पे जो रूम था वो मैं देख रही थी, और देखिए टाइगर की फोटो आई थी, मैंने दिखाई नहीं है। एंड देन बेड वगैरह पूरा आपको जो जंगल वाइब्स है वो पूरी यहाँ पे मिलती है। तो फाइनली पहुंच गए हैं हम लोग, और अच्छे आ रही है। तो जब मैं बांधवगढ़ आई थी पिछली बार, तो मुझे अपने मोटापे का रियलाइजेशन हुआ था। मुझे ये था कि इस बार मुझे थोड़ा मोटापा कम करके आना है। कितना हुआ क्या हुआ कुछ नहीं पता, बट यही मिरर था जिसने मुझे रियलाइज कराया था। हाँ, तो हम लोगों ने कर लिया है चेंज, और यहाँ बेड लगाना था, बेड नहीं लगा है। एंड हम आ गए हैं ऐसे रूम में, ये वाला रूम अलग है, ऐसे रूम में आ गए हम लोग
जहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा है। बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत नेटवर्क पकड़ रहा है, बिल्कुल नील नेटवर्क है, मतलब कि नो व्हाट्सएप, नो यूट्यूब, नो इंस्टाग्राम, विच इज़ वेरी गुड, है ना। नो कॉलिंग इवन, लाइक नेटवर्क ही नहीं आ रहा है। तो क्योंकि हम रूम में ही ज़्यादा रहेंगे एंड जब तक घूमेंगे, जब तब तक कोई कॉल कर रहे तो कर ले, वरना हम अनरीचेबल हैं। एंड हम लोग हो गए हैं एकदम विंटर तैयार। बच्चों को मैंने डबल कपड़ों में कोट कर दिया है, एक डबल कपड़े बना दिए हैं। मैंने अपना ये वाला पहन लिया है, ये जूडियो का जूडियो का कॉर्ड सेट है, इसके ऊपर मैंने स्वेटर पहन लिया है। इट्स लाइक वेरी कंफर्टेबल। यहाँ ठंड जबलपुर से कम है ना? हाँ यार, अभी रात को पता चलेगा। अभी तो नहीं है, बट अभी पता चलेगा। अभी लोग थोड़ी मस्ती कर रहे हैं, मस्ती करने देते, फिर गद्दा लगेगा यहाँ पे। फिर पीने चलेंगे हम चाय, थोड़ा गेम खेलेंगे। चले आजा क्या? हाँ चलते हैं। तो थोड़ा जा रहे हैं वॉक पे। अच्छा नेटवर्क नहीं है, रिलैक्स। बी द टाइगर, काम स्ट्रॉन्ग, ऑलवेज ऑन द मूव। क्यों लाए हो बेटा तुम? शर्म नहीं आ रही? बच्चों के इसमें बैठ गए। वहाँ काऊ की पॉटी पड़ी है। काऊ की? इसमें बैठ जाओ ना। नहीं मुझे तो बैठना। हाँ? क्यों? यहाँ पे गेम जोन बन गया है, नया गेम जोन। अरे लूडो, अरे लूडो, गोटी कहाँ है इसकी? लूडो, सांप सीढ़ी, क्या नहीं है? शाम के बज रहे हैं, कितना बज गया? 6 बज रहा है और टी टाइम का समय है, लेकिन बच्चे चलने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि अभी हम लोग ने जब आया है, लंच हम लोग का बहुत लेट हुआ है। 4 बजे लंच हुआ है। हमने बोला था 3 साढ़े 3 बजे तक पहुंच जाएंगे, लेकिन 4 बजे लंच। तो बच्चे कर रहे हैं फुल मस्ती। लास्ट टाइम जब आए थे तो मेरे बर्थडे के दिन आए थे 23 अगस्त को, और आज ही 23 एग्जैक्ट 3 महीने बाद हम लोग 23 नवंबर को आए। और उस समय रेनी सीज़न था, बारिश का समय था, और इस समय विंटर है। तो उस समय बच्चे अपना खेल नहीं पाए थे। यहाँ पे पूरे में पानी वानी भरा था, कीचड़ वीचड़ होता, कीड़े थे। आप लोगों ने देखा होगा लास्ट टाइम वीडियो में, लोग कीड़े वीड़े दिखा रहे थे, तो बच्चे एंजॉय नहीं कर पाए थे। इस बार बच्चे टोटल एंजॉय करने वाले। और जिस हिसाब से उन्होंने सोचा था कि रात को यहाँ ठंड वगैरह होगी, जैसे हम लोग चूल्हा चौका जाते, बोन फायर वगैरह करवाते, यहाँ पे कराएंगे। यहाँ ठंड अभी तो आज तो फिलहाल नहीं है, आज तो नहीं है। ओह आउल बोल रहा। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने मिलेगी। शिवानी को खेलना है लूडो। यहाँ पे प्लेइंग जोन बना है नया, उसमें बड़ा लूडो है, बड़ा चेस है, बड़ा स्नेक एंड लेडर है। अरे बड़ा अच्छा लग रहा है। डुगू का चश्मा पहन लिया है मम्मी ने।
चश्मा लगा के स्लाइड किया जाएगा। फुटेज फुटेज जिया का रूम में है बेटा, आपका रूम है। अरे स्मार्टी दिखाओ मेरा। स्मार्टे जयराम जी की, जयराम जी की, जयराम जी की। जय नहीं है। हाँ जय नहीं है, डुगू। डिग्गू है, जय नहीं है। डुगू तो छोटी हो गई। रेसिंग, हाँ रेसिंग, चलो जल्दी जल्दी, कौन आगे सबसे फर्स्ट आएगा? जल्दी 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 जी, जल्दी जी या जी जी या जी या जी जल्दी जी जल्दी। अरे जीत गया। अब फिर से मुड़ो, फिर से वहां तक। अब वहाँ पे साइड पे कौन जाएगा? हाँ। जल्दी करो, चलो मुड़ो 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 जिया मुड़ो। अरे वहां से नहीं, इतना आगे है, वो फेयर रहना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, जीत गया जीत गया। जिया मुड़ो मुड़ो। अब ऐसे यहाँ पे कौन फर्स्ट आएगा? रुको अभी रुको, उसको मुड़ने दे, उसको मुड़ने दे पहले, उसको मुड़ने दे अभी। ये तो चीटिंग है ना। ये तुम्हारा कैंडिडेट स्लो है। वो कहाँ जा रही वो? ये इस साइड। वो अपना घोड़ा है अलग से लेके चला गया फेंक के। ये क्या कर रही है? हार गई तुम। हार गई। उसके लिए जीतना हारना क्या ही है। कैसा लगा डुगू? ओए शिट, ओए तुम्हारा सब कुछ सीख गया। अरे यार ओए शिट। कहाँ अकेले आते रह रहे यहाँ पे? वहाँ पे हमें एनिवर्सरी सेलिब्रेट। वहाँ से नहीं चढ़ना, वहाँ से नहीं चढ़ना, पीछे चढ़ो। ज़्यादा पे चढ़ोगे ऐसे गिरोगे। बेटा यहाँ पे इतनी फैसिलिटी नहीं है डॉक्टर्स की। मतलब ऐसे नहीं चलते, मेडिकल का एक अलग होना चाहिए। हाँ यार बच्चे छोटे खेल रहे हैं। तो चलो मैं करूंगी यहाँ पे इस वीडियो को एंड, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे। अगर आप लोग मुझसे बोलेंगे मैं बार बार वहीं क्यों जाती हूँ, या जाओ वहाँ पे जहाँ पे आपका मन लगे। हमारे लिए अभी लॉन्ग ट्रिप पे जाना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि काफ़ी सारी प्लानिंग लगती है और हम प्लानिंग आजकल कर ही नहीं पाते हैं। तो हमारे लिए इजी यही पड़ता है कि या तो हम कान्हा किसली चले जाएं, या सतपुड़ा नेशनल पार्क चले जाएं, या फिर हम लोग बांधवगढ़ आ जाए। हम लोग नेक्स्ट ट्रिप प्लान कर रहे हैं पचमढ़ी की या फिर सतपुड़ा की, तो वो हम न्यू ईयर्स पे प्लान करेंगे। ऑल दो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चेंजेस हो गए हैं और मैं यहाँ पे और आना चाहती हूँ। आपका खाना भी अच्छा था इस बार, क्योंकि पिछली बार एक बहुत ही मेजर डिसअपॉइंटमेंट हुई थी। एक तो मानसून के कारण, साथ में कीड़े बड़े 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 थे। तो चलो अब यहाँ पे हम अपनी हाई टी ले रहे थे। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे मैं आपको दिखाने वाली हूँ अच्छे से रिसॉर्ट प्लस प्राइजेस एंड एवरीथिंग, अगर आप प्लान कर रहे हो तो। चलो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।